अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की फौज को एक और एजाज मिल गया है। हरमैन शरीफैन के दिफा के बाद अब पाकिस्तान की फौज को मस्जिद अक्सा की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। दोस्तों, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर ने 8 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में सबसे दिलचस्प और सबसे अहम बात यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सीधे हाथ वाली कुर्सी पर रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के सदर को बिठाया हुआ था। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान जिस तरह इसराइली वजीर आजम को नकेल डाले हुए हैं, जिस तरह वो नेतन्याहू को ललकारते हैं और खदशे का इजहार किया जा रहा था कि कतर के बाद इसराइल का निशाना तुर्की हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के सदर को अपने दाएं जाने बिठाकर इसराइल को भी पैगाम दिया है, अरब दुनिया को भी पैगाम दिया है। इस मुलाकात में जो कि व्हाइट हाउस में हुई, इसका बड़ा चर्चा था और कहा जा रहा था कि इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप अपना जो प्लान है गजा वॉर को खत्म करने के हवाले से वो इन मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के सामने रखने वाला है। इस मुलाकात में जो 8 ममालिक के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान थे या लीडर्स थे या फॉरेन मिनिस्टर थे, उनमें 5 अरब ममालिक थे जबकि 3 गैर अरब ममालिक थे। गैर अरब ममालिक में पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया थे, जबकि अरब ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, जॉर्डन, मिस्र, उर्दन और दीगर जो ममालिक हैं वो इसमें शामिल थे। अगर मैं फहरिस्त आपको बताऊं तो इन ममालिक में सऊदी अरब है, मुत्तहदा अरब अमारात है, कतर है, मिस्र है, उर्दन है, तुर्की है, इंडोनेशिया है और पाकिस्तान इस मुलाकात में शामिल थे। अब जो खबरें आ रही हैं इन मुलाकातों के बाद, जो डोनाल्ड ट्रंप है अपना प्लान उसने रखा है कि गजा वॉर को कैसे खत्म किया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से चाहता है, बाकायदा उसने इस बात का इजहार भी किया कि मैंने 7 जंगें दुनिया में 7 माह में खत्म करवाई हैं, लिहाजा मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग खत्म करवाई उसका जिक्र भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से किया, लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो गजा वॉर खत्म करवाने के लिए तगोदाव कर रहा है, लेकिन जो इसराइल है वो अमेरिका के काबू में आ नहीं रहा। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है वो बाज़ाब्ता अब तक सामने नहीं आया, लेकिन जो जराए से खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है जो गजा का कंट्रोल है वो मुस्लिम ममालिक की फौज के हवाले कर दिया जाए, यानी एक इत्तेहाद बने मुस्लिम ममालिक का, उनकी फौज का, और उसका कंट्रोल जो गजा में कह लीजिए सिक्योरिटी मामलात हैं वो उन ममालिक के हवाले कर दिया जाए। अब ये जो तजवीज सामने आ रही है, इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस पैक्ट होना, मुआहिदा होना और एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर करना, ये कहना कि दोनों की जो सिक्योरिटी है वो यकसा होगी, यानी एक मुल्क पे हमला होगा तो तस्वुर किया जाएगा कि ये अगर सऊदी अरब पे है तो पाकिस्तान पे, पाकिस्तान पे है तो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर किया जाएगा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब गजा में जो मुस्लिम ममालिक की फौज है उसको तैनात करना चाहता है और पाकिस्तान की जो फौज है, पहले हरमैन शरीफैन का वो पहले भी दिफा करती रही है, अब दोबारा वो दिफा करने को तैयार है। तो जो मस्जिद अक्सा है उसका दिफा भी पाकिस्तान की अगर फौज गई गजा में, फलस्तीन में, तो वहां उसका वो दिफा कर सकती है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल के मुताबिक जो अरब ममालिक हैं वो एक फंड बनाए और उस फंड से जो तबाही इजरायली फौज ने गजा में बर्पा की है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया है, घरों को तबाह कर दिया है, बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है, उसको दोबारा असर नौ से जो तामीर करना है उसकी जिम्मेदारी ये अरब ममालिक अपने जिम्मे लें। कई अरब ममालिक इस जंग के खिलाफ बात करते रहे हैं, इसके खत्म करने की बात करते रहे हैं और जो इसराइल है वो जो है वो इसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ जो सऊदी अरब है उसके साथ जो मुआहिदा हुआ है उसको जो इसराइली मीडिया है वो इसराइल के लिए बड़ा खतरा तस्वुर कर रहा है और उसको बाकायदा तज्जिए कर रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो इसराइल के खिलाफ एग्रीमेंट किया गया है। बाकायदा जेरूशलम पोस्ट जो कि इसराइल का बड़ा मकबूल अखबार है उसने एक तज्जिया शाया किया है और इस पैक्ट के हवाले से बात की है और कहा है कि ये एकदम मुआहिदा नहीं हो गया, बल्कि 7 अक्टूबर 2023 जब गजा जंग शुरू की गई इसराइल की जानिब से, उसके बाद इस सऊदी अरब के अंदर ये सोच पाई जाती थी कि उन्हें एक मजबूत दिफा दरकार है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन हतमी जो मरहला था वो नहीं आया था। 9 सितंबर जब इसराइल ने कतर पर हमला किया उसके बाद
जो अलार्म बेल्स हैं या यूं कह लीजिए खतरे की घंटियां हैं वो रियाद में बजना शुरू हो गई, सऊदी अरब में बजना शुरू हो गई। और जो सऊदी अरब के सिक्योरिटी एपरेटस है उसके अंदर ये सोच पाई गई कि जल्द से जल्द हमें पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ताकि दुनिया को और खासतौर पर इसराइल को ये पैगाम दिया जाए कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसकी हिफाजत या उसकी जो छतरी है वो सऊदी अरब को भी फराम की जाएगी। क्योंकि जो इजराइल है वो अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। इजराइल ने अब तक ये जाहिर नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन कई तज्जियाकार और बड़े बड़े दावे ये सामने आते रहे हैं कि इजराइल भी न्यूक्लियर हथियार रखता है। उसका मुकाबला कौन करेगा? उसका मुकाबला पाकिस्तान करेगा। जो जेरूसलम पोस्ट ने अपना तज्जिया किया उसने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों उसको आर्टिकल 5 से तशबीह दी है। अब ये जो आर्टिकल 5 है ये नेटो ममालिक जो है उनका चार्टर है। 32 ममालिक ने ये एग्रीमेंट किया हुआ है चार्टर के जरिए, और उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो वो हमला तमाम ममालिक यानी 32 ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और उस मुल्क के खिलाफ यानी जो एग्रेसर है जिसने हमला किया है उसके खिलाफ ये तमाम 32 ममालिक लड़ेंगे नेटो के प्लेटफॉर्म से। अब इस नेटो के ममालिक में जो तुर्की है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तुर्की की जो फौज है मैं पहले आपको बता चुका हूं, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फौज जो नेटो में है वो तुर्की की है। और जो इसराइल है उसकी जरूरत नहीं होती कि वो तुर्की पे हमला करे। क्यों? उसकी वजह यह है कि कतर पर हमला करने से पहले ये खबरें थी कि जो इसराइल है जो फलस्तीनी रहनुमाओं का हेडक्वार्टर है इस्तांबुल में, वहां पर उसको निशाना बना सकता है। लेकिन उसने ये गौर किया कि जो नेटो ममालिक हैं वो उसके खिलाफ आ सकते हैं और जो इसराइल है उसका बचना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए जो कतर है वहां पर हमला किया गया, वहां पर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। अब जो जेरूसलम पोस्ट है उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनका हवाला दिया और बताया कि ये ताल्लुकात अभी के नहीं है, ये 60 की दिहाई से चले आ रहे हैं और 25 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में मुलाजमतें करते हैं, वहां पे वो जॉब्स कर रहे हैं और वो ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं। लिहाजा ये जो मुआहिदा है सऊदी अरब और पाकिस्तान का, ये एक कह लीजिए कि दोनों के दरमियान मजीद जो ब्रदरहुड है यानी कि जो भाईचारा है उसको मजीद पुख्ता करेगा और इसमें मजीद मजबूती आएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो जरूरत है वो सऊदी अरब को लाहक हो गई है। इसके अलावा जो कई अरब ममालिक हैं, ये खदशा भी इजरायली मीडिया में जाहिर किया जा रहा है, कई अरब ममालिक जो कि खास तौर पे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ इसी तरह का, इसी नौइयत का एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। और उसमें खास तौर पे जो जीसीसी के 6 ममालिक हैं उनका नाम लिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये ममालिक पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करते हैं तो फिर इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिल जाएगी। साथ साथ जेरूसलम पोस्ट ने इस खदशे का इजहार किया है कि जब पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं वो न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो सऊदी अरब में अगर मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की मिसाइल को नाफिज या तनसीब कर दिया जाता है उनको, तो फिर वो आसानी जो पाकिस्तान का 700 किलोमीटर तक मार करने वाला कम रेंज का मिसाइल है वो भी इसराइल को टारगेट बना सकता है। ये तज्जिए अब इसराइली मीडिया में किए जा रहे हैं। तो एक खौफ है बाकायदा इसराइल के अंदर, इसराइली पॉलिसी मेकर्स के अंदर, कि जो अब पाकिस्तान है वो फ्रंट फुट पे आ गया है और इसराइल से जो पहले भी बातें होती थी लेकिन इस पर कोई यकीन नहीं करता था कि जो इसराइल है उसको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है। इसीलिए जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र करता रहा था, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में वो वाहिद ताकत है जो कि एटमी हथियार रखती है। साथ साथ जो रजब तैयब एर्दोगान है उनका जो किरदार है वो भी इंतहाई अहम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो मिस्र है, मिस्र के जो सदर हैं उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मिस्र के इसराइल के साथ, बाकायदा ट्रेड रिलेशनशिप्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर की आपस में ट्रेड होती है। लेकिन अब इजिप्ट, मिस्र को यह खतरा लाक हो गया है कि जो इसराइल है वो उसकी भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट कर सकता है और इसराइल पर हम मिस्र पर हमला कर सकता है। इसीलिए अब जो मिस्र है दोस्तों वो तुर्की के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है। बाकायदा 22 तारीख से 26 तारीख तक ये जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही हैं। जो मिस्र की फौज है वो तुर्की पहुंच गई है
اور ترکی کی فوج اور مصر کی فوج آپس میں یہ معاملات یعنی جو جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ کر رہی ہیں اور یہ میسجنگ کی جا رہی ہے نتن یاہو کو. اب نتن یاہو کی اہم ملاقات اب سے چند روز بعد 29 ستمبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ہے اور اس ملاقات کو فیصلہ کن ملاقات کہا جا رہا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ جو 8 مسلم ممالک کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور جو فائنل پالیسی ہوگی اس پر وہ حتمی رائے یا حتمی جو اوپینین ہوگا وہ 29 ستمبر کو نتن یاہو کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بنجامن نتن یاہو جو پاگل ہوا ہے, جس طرح کے وہ معاملات کر رہا ہے, جس طرح وہ ایک ملک پھر دوسرے ملک پھر تیسرے ملک پر حملہ کر رہا ہے, کچھ ہی وقت میں اس نے 6 ممالک بلکہ 7 ممالک پر حملے کر دیے, چاہے وہ لیبنان ہو, یمن ہو, سیریا ہو, چاہے وہ قطر ہو یا دیگر ممالک ہوں, ان پر اس نے حملے کیے اور عرب ممالک جو ہیں وہ انسیکیور ہو رہے ہیں کہ اب اگلی باری ان کی ہو سکتی ہے. تو دیکھنا ہے 29 ستمبر کی جو ملاقات ہوگی اس کے بعد یا تو جو غزہ جنگ ہوگی وہ ختم کرنے کا اعلان کیا جائے گا, کوئی نہ کوئی ٹھوس لائحہ عمل سامنے آئے گا, یا پھر مسلم ممالک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے اگلا لائحہ عمل کیا اختیار کرنا ہے. اس حوالے سے جو پاکستان کی فوج ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, ان کا کردار نمایاں ہو گیا ہے, کلیدی ہو گیا ہے, اہم ہو گیا ہے. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان اس دبائیے, ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.